हमारे पांचों असेंबलीज़ के लिए लोकसभा के लिए यहाँ से रवाना होगा और हमारे सारे 1505 बूथ पे हम दो चरण में इनको भेज रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं मतदान दल में 15-15 पार्टीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पर महिलाएं, केवल ही महिलाएं, बाकी जिलों में शायद वो 8 होगी। हमने काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसको किया है। हमारी तरफ से ये एक नवाचार था ताकि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़े, और उस पर हम लगातार कार्य कर भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे नित्य नए कार्यक्रम भी कर रहे हैं। ये पार्टियां आज शाम तक पहुंच जाएंगी और बूथ पे अपनी व्यवस्थाएं जो हैं वो देख लेंगी। इन बूथों में 1505 बूथ चित्तौड़ के हैं, वैसे 2326 बूथ हैं टोटल जो कि लोकसभा क्षेत्र में है, और इनमें करीबन 299 बूथ हैं जो कि संवेदनशील बूथ हैं या वनरेबल हैं, जिन पर कि हमने ये विशेष रूप से केंद्रीय पुलिस बल लगाया है। इनमें से इन बूथों को मिला करके 753 बूथों पे हमने निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया है। यानी लगभग आधे बूथ लगातार हम देखते रहेंगे जिन पे क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। केंद्रीय पुलिस जाब्ता लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर जो हैं हमने करीबन 153 लगाए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं जो नित्य घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़े, उसके लिए हमारी स्वीप की टीम है वो लगातार 3 दिन से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, जिससे कि ऐसे मतदाता जो प्रवासी हैं, बाहर चले गए हैं, काफ़ी जगह हैं राजनीति में, काफ़ी लोग आइसक्रीम के लिए जाते हैं, बाकी जगह कहीं किसी काम के लिए जाते हैं, तो उनको लगातार मोटिवेट कर रहे हैं। पिछली बार 72% हमारा मतदान था। तो हमने देखा है गर्मी की भी स्थिति है, उसके लिए भी बूथों पर विशेष इंतजाम किए हैं। शहरी बूथों पर तो मतदाताओं के लिए उनको कतारों का ध्यान रहे, उस लेवल तक BLO ने नंबर लेके सूचित करेगा। इसके अलावा गर्मी का खासकर दोपहर का समय होगा, उसमें कहीं नींबू पानी, कहीं शिकंजी, कहीं ठंडा पानी, कूलर, छाया की व्यवस्था। इसके अलावा बूथ जो आदर्श बूथ बनेंगे उन बूथों पे और बेहतर व्यवस्था मिलेगी। आपके माध्यम से मैं यहाँ पर केवल और केवल जो हमारे युवा मतदाता हैं जो कि काफ़ी संख्या में नए जुड़े हैं, टोटल अगर अपन बात करें लोकसभा क्षेत्र में तो 21,70,000 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। तो ऐसे में जो युवा मतदाता हैं और जो ऐसे मतदाता हैं जो कि पिछली बार नहीं वोट देने आए, उनसे यही निवेदन है कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि ये हमारे भले के लिए भी है। हम अपने लिए कई प्रकार का चुनाव करते हैं, अपने वस्त्रों से लेकर के कैरियर तक का, और अब समय आ गया है जब हम अपने देश के लिए, सार्वजनिक हित के लिए कोई चुनाव करें, वो ये चुनाव। सर पोलिंग पार्टी जाएंगी, इसके ऊपर हमने रिजर्व पार्टियां रखी हैं, अपनी सुविधा अनुसार जैसी आवश्यकता होगी उसको यूज़ करेंगे। महिलाओं को सर कितना इस बार बनाएगा मतलब? हमारी जैसे चित्तौड़ की 5 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं इस लोकसभा में, उनमें हर बूथ पे 15 यानी 75 पोलिंग पार्टी जो है वो केवल और केवल मतदाता है, जिनमें कि PRO से लेकर PO4 तक सभी मतदाता। नवाचार क्या है? देखिए, सावरे सेठ की पुण्य धरा है और ये नवाचार तो हमारे CO साहब खुद ही यहाँ पर उपस्थित हैं जो इसको देखते हैं। निश्चित रूप से मतदान दल को कुछ अल्पाहार मिलना चाहिए, ऐसा विचार था, तो इसलिए उनके माध्यम से व्यवस्था कराई गई है। मैं मंदिर मंडल का समस्त का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू। भारत माता की जय जय। तो देखिए, यहाँ उनके साथ में पुलिस अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, आप सबको हम लगातार प्रशिक्षण में आप और हम इंटरेक्ट करते रहे, मिलते रहे, और आपसे लगातार एक ही विषय पे बात हुई है कि ये जो चुनाव की जो ड्यूटी है जिसको हम पोलिंग पार्टी के रूप में जाके करते हैं, इस ड्यूटी का महत्व क्या है, और इसको महत्व को बार बार बताते रहे हैं, क्योंकि तभी हमें इसको करने में न केवल आसानी होती है बल्कि इसके महत्व को समझते हैं तो अपनी क्षमता से ज़्यादा जाके काम करते हैं। कहते हैं कि जो हमारा देश का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जो सबसे प्रधान चीज़ है जिसकी लोकतंत्र को बचाने के लिए रक्षा करनी है, वो यही है लोकतांत्रिक व्यवस्था, और उसके लिए चुनाव होते हैं। और इस तरह से मैं आपको पोलिंग पार्टी ना कहकर अगर मैं आपको लोकतंत्र के प्रहरी कहूं, आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े देश में आपके जैसे लगभग 1.2 करोड़ लोग अभी 97 करोड़ मतदाताओं को वोट डलवा रहे हैं। 7 फेज में इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें उसका आप हिस्सा हैं, हम सभी उसका हिस्सा हैं, लेकिन आप प्रथम पंक्ति में बिल्कुल आगे बूथ के अंदर, और बूथ आर्थिक क्षमता कोई भी हो, उसकी सामाजिक क्षमता कोई भी हो, उसकी कैसी भी स्थिति हो, वो बिना किसी भय के और बराबरी से वो अपने मताधिकार का स्वतंत्रता से उपयोग करें, ये बहुत बड़ी स्थिति है। तो इसलिए आपको जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होगा तो हो सकता है जब बूथ पे जाएंगे थोड़ी बहुत गर्मी की स्थिति दिखेगी, थोड़ी बहुत आप जाएं तो आपको लगे कि साहब मतदाता जो है वो
भारी संख्या में आ गए हैं और हम 4 ही लोग हैं, हम इसको कैसे करें, ऐसे कई छोटी छोटी चीजें आपके पास आएंगी। लेकिन जब आपको आपकी जिम्मेदारी याद रहेगी, आपका ये योगदान कितना बड़ा योगदान है वो याद रहेगा, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारियां जो है वो आपको सक्षम बनाएंगी कि आपको वो परेशानियां लगेंगी नहीं। एक बहुत अच्छे कवि ने कहा भी था, आप सब मतदान देने जा रहे हैं, पथिक उस रास्ते पे चल रहे हैं, आपने सुना भी होगा, काफी लोग यहाँ टीचर हैं, कि वह पथ क्या पथिक, वह पथ क्या पथिकता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब नौकाएं प्रतिकूल न हो। तो थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आपको मिलेगी, पूरा धैर्य रखना है और उस जिम्मेदारी से इस काम को कराना है, क्योंकि इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में मतदाता दल में महिलाएं भी हैं। ये आपके चित्तौड़ में ही हो रहा है, भक्ति शक्ति की नगरी में, जहां पर हर विधानसभा में 15 दल ऐसे हैं जहां पर केवल मतदाता महिला कर्मी हैं, और वो उनको हमने बिठाया भी ऐसे है कि सब आप सब होमोजेनियस हैं। और मैं एक बार चाहूंगा कि जो मातृशक्ति उपस्थित है वो एक बार हाथ खड़े करके बताए कि कहाँ एक बार थोड़ा जोश देख लें। भारत माता की, भारत माता की। अच्छा है, बहुत बढ़िया। यहाँ मतदाता दल भी उपस्थित है, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी है।